आखिर क्या हुआ जब श्री कृष्ण ने लिया माता रुक्मिणी की परीक्षा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, श्री कृष्ण लीलाधर नाम से जाने जाते हैं क्योंकि वो आए दिन कोई न कोई लीला करते ही रहते थे। उनके लीला से आज तक कोई नहीं बच पाया, चाहे वो मैया यशोदा हो या फिर बरसाने की गोपियाँ या फिर स्वयं उनकी प्राण प्रिया राधा ही क्यों ना हो। श्री कृष्ण अपने लीला से संपूर्ण जगत को कुछ न कुछ सिखाते रहते थे और अपने प्रियजनों के माध्यम से ही ये लीला रचाया करते थे। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण वृंदावन से जाने के बाद लीला करना छोड़ दिए थे, वो द्वारका में भी आए दिन लीला किया करते थे। उसी में से एक बहुत ही प्रचलित लीला है जो श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी के साथ रचा था और इस लीला में श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी की परीक्षा ली थी। श्री कृष्ण के इस अनोखी लीला के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात उस समय की है जब श्री कृष्ण ने माता सत्यभामा के लिए पारिजात का वृक्ष लाया था। उस वक्त श्री कृष्ण चाहते थे कि माता रुक्मिणी भी उनसे कुछ मांगे, लेकिन माता रुक्मिणी वो श्री कृष्ण को पाकर ही संतुष्ट थी। उनको श्री कृष्ण से कभी कुछ चाहिए ही नहीं था। श्री कृष्ण का साथ ही उनके लिए बहुत ही अधिक था। श्री कृष्ण बहुत ही अधिक शरारती थे। वो हमेशा माता रुक्मिणी के साथ ठिठोली करना चाहते, लेकिन सारे ठिठोलियों को माता रुक्मिणी मुस्कुराते हुए टाल दिया करती थी। और एक दिन की बात है जब श्री कृष्ण ने एक दासी को माता रुक्मिणी से ये कहते हुए सुना कि आप संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा भाग्यवान हैं, क्योंकि श्री कृष्ण आपको बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं। वो हमेशा आपके साथ ही समय बिताते हैं और आपके साथ रहना ही वो ज्यादा पसंद करते हैं। ये बात सुनकर माता रुक्मिणी मुस्कुराते हुए कहती है कि अब मैं चलती हूँ, द्वारकाधीश मुझे ढूंढ ही रहे होंगे। और श्री कृष्ण असल में माता रुक्मिणी को ही ढूंढते हुए वहाँ पर आए थे और चुपके से ये बात सुनी। उसके बाद श्री कृष्ण ने सोचा माता रुक्मिणी की प्रेम परीक्षा लेने के लिए, यानी एक लीला करने के लिए। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक दिन श्री कृष्ण को माता रुक्मिणी पंखा झल रही थी और उस वक्त श्री कृष्ण कहते हैं, हे रुक्मिणी, तुम्हारा प्रेम तो बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, लेकिन तुमने मुझे ही अपने पति के रूप में क्यों चुना? वहाँ पर बहुत सारे मुझसे भी अधिक बलवान योद्धा थे, तुमने उनमें से किसी को नहीं चुना, मुझे ही क्यों? मेरा तो ना कोई घर है ना कोई ठिकाना, एक कारागार में जन्मा और गोकुल की गलियों में माखन चुराते हुए घूमा। माखन चोर और नटखट नाम से मैं जाना जाता हूँ। मैंने भोली भाली गोपियों को बहुत सताया, उनका वस्त्र भी चोरी किया, मैया यशोदा को भी सताया और राधे को भी बहुत सताया। गोपियाँ मेरे लिए अपने पति और बच्चों को भी छोड़कर आ जाया करती थी। मुझसे वो इतना ज्यादा स्नेह करती थी। आज वो सारी गोपियाँ मैया यशोदा और राधा मेरे यादों में ही जीवन व्यतीत कर रही है और मैं यहाँ 16,000 रानियों से सेवा ले रहा हूँ। उस जरासन के बल के आगे मैं कुछ नहीं था, इसीलिए मैं वहाँ से भाग गया और एक पहाड़ी से कूद गया। उससे बचने के लिए मैंने इस द्वारका नगरी का निर्माण किया। इसीलिए तुम्हारा पति तो संसार का सबसे बड़ा योद्धा होना चाहिए, मैं नहीं। और पहली बार श्री कृष्ण ने देखा कि माता रुक्मिणी के मुख से मुस्कुराहट गायब थी और ये सब सुनकर देवी रुक्मिणी मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाती है। श्री कृष्ण के ऐसे बातों से माता रुक्मिणी को लगा था कि श्री कृष्ण अब उनको छोड़ जाएंगे। श्री कृष्ण से विरह का कल्पना मात्र से माता रुक्मिणी मूर्छित हो गई। वो कितना अधिक प्रेम करती थी श्री कृष्ण से। इसके बाद दासिया श्री कृष्ण को बताती है कि पिछले 3 दिनों से जब श्री कृष्ण राज्य के कार्यों में व्यस्त है, उस वक्त उनके आज्ञा से
सारी पत्नियां भोजन कर लेती है और माता रुक्मणी भी भोजन करती हैं, लेकिन वो भोजन माता रुक्मणी को लगता नहीं और राजवेदी बताते हैं माता रुक्मणी ने भोजन तो ग्रहण किया, लेकिन वो उनको पचा नहीं, उनके शरीर को लगा नहीं। इसके बाद श्री कृष्ण ने माता रुक्मणी को उठाया और उनको अपने हाथों से भोजन करवाया। इस बार अपनी प्राण तुल्य रुक्मणी का सेवा श्री कृष्ण ने स्वयं किया और माता रुक्मणी को बताया कि हे रुक्मणी, तुम मेरी आधा हिस्सा हो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। मैं भला तुमसे विरह कैसे सह सकता हूँ। मैं बस ठिठोली कर रहा था, मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगा। इस लीला के माध्यम से श्री कृष्ण ने संपूर्ण संसार को ये बताया कि माता रुक्मणी का प्रेम पारिशुद्ध है। हमारे प्यारे दोस्तों, श्री कृष्ण और माता रुक्मणी से जुड़ी ऐसे ही सुंदर कथा और लीलाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।